रिसेंटली मैं गया था गुड़गांव और वहां जाके हमने विजिट किया लोहागढ़ फार्म्स। एंड ऑनेस्टली ये सिर्फ एक पिकनिक नहीं थी, ये एक जर्नी थी हमारे पुराने कल्चर की तरफ। जैसे ही एंट्री हुई हमें तिलक लगाकर वेलकम किया गया और उसी मोमेंट अतिथि देवो भव का असली मतलब समझ आ गया। ढोल की आवाज और देसी अंदाज का स्वागत देख के ही वाइब सेट हो गई। एंटर करते ही मेरी नजर पड़ी ओल्ड टीवी सेट्स, रेडियो, पुराने टेलीफोन्स, स्कूटर्स और डेली हाउस होल्ड आइटम्स पर। वही चीजें जो हमारे पेरेंट्स ने अपने बचपन में यूज की होंगी। उन्हें देखकर रियलाइज हुआ कि टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट चेंज हो गई है, लेकिन उन सिंपल चीजों में भी एक अलग ही चार्म था। उनमें पेशेंस था, रियल कनेक्शन था और सिंपलिसिटी थी। ये सब कुछ देखकर मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। फिर हमने जल्दी से टिकट ली और आगे की तरफ निकल पड़े। सबसे पहले हमें सर्व हुई ठंडी शिकंजी, इतनी रिफ्रेशिंग कि मजा ही आ गया। फिर शुरू हुआ हमारा फन टाइम। हमने देखे पुराने और कलरफुल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो बिल्कुल इमेजिनरी लग रहे थे, जैसे किसी पुरानी कहानी से निकले हों। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए गए और वहाँ बहुत सारी खाने की वैरायटीज अवेलेबल थी, जैसे पंजाबी, हरियाणवी, साउथ इंडियन एटसेट्रा। सिंपल, प्योर और देसी फूड जो बताता है कि हमारी ट्रेडिशनल कुजीन्स कितनी रिच और हेल्दी हैं। नेक्स्ट हम निकल पड़े खेत खलियान सेगमेंट की ओर। वहाँ पुरानी विलेज हट्स और फार्मिंग इक्विपमेंट्स देखे। तब रियलाइज हुआ कि फार्मर्स कितनी मेहनत करते हैं। वहाँ हमने कैमल राइड एंजॉय की और फिर बुलक कार्ट की सवारी के मजे लेते हुए हम पहुंच गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो थी पशु पक्षी पालन। वहाँ रेयर ट्री स्पीशीज देखे और समझा कि गांव वाले कैसे प्यार से अपने एनिमल्स और बर्ड्स का ध्यान रखते हैं। नेचर के साथ हार्मनी में रहना क्या होता है वहाँ फील हुआ। और फिर हम पहुंचे एक बड़े प्लेग्राउंड में जहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज थी। हमने अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट की और सच में हार्डकोर था। जिप लाइन भी ट्राई की और अपना डेयरिंग साइड दिखाया। कुछ लोग क्रिकेट, फुटबॉल, टग ऑफ वॉर, गिल्ली डंडा भी खेल रहे थे। तब जाना कि पहले के गेम्स कितने एनर्जेटिक और फन होते थे, बिना मोबाइल के भी फुल एंटरटेनमेंट। इतना खेलने के बाद मैं थोड़ा लो फील कर रहा था, तो गया सीधा छाछ के स्टॉल पर। एक ग्लास प्योर देसी छाछ ने एनर्जी वापस ला दी। सीरियसली, नेचुरल ड्रिंक्स ही असली एनर्जी बूस्टर्स होती हैं। इतने में मेरी नजर पॉटरी सेक्शन पर पड़ी। मिट्टी के बर्तन बनाने में मैंने भी अपना हाथ आजमाया एंड आई एंजॉयड अ लॉट। गांव की गलियों से गुजरते हुए हम पहुंचे एक पीसफुल ग्राउंड पे, जहां देसी स्टाइल की चारपाइयां और इंडोर गेम्स लगे थे। थोड़ा खेलने और आराम करने के बाद हम चल पड़े लंच के लिए। मक्की की रोटी, सरसों का साग, देसी घी वाली डिशेस, पूरा ऑथेंटिक स्वाद। ऐसा लग रहा था कि जैसे घर का खाना हो। उसके बाद ट्रेडिशनल वर्क्स ट्राई किए, जैसे चक्की से गेहूं पीसना, मक्खन निकालना। तब रियलाइज हुआ कि पहले लेडीज भी डेली लाइफ में कितनी मेहनत करती थी। फिर शुरू हुआ हमारा सेकंड राउंड, जहां हमने खेली ओल्ड स्कूल गेम्स जैसे कंचे, गुलेल, आर्चरी और देखा हॉन्टेड हाउस। लास्ट में हमने देखे कल्चरल शोज, गिली गिली चू, जादूगर शो, जहां मैंने भी कुछ ट्रिक्स ट्राई की। देखो कितने कोइन, दोनों कोइन को मुट्ठी फेंको। कहाँ गया? कोइन फेंको भैया। नहीं मजाक। पर दोस्तों, रोप बैलेंसिंग शो देखकर मैंने फील किया
कि लोग अपने लाइवलीहुड कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। और दूसरी तरफ कठपुतली शो, जो इतना फनी था कि सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई और क्लोजिंग टाइम आ गया। इवनिंग टी के लिए स्टॉल भी थे, पर जब तक मैं पहुंचा सिर्फ पिज्जा बचा था। एक छोटा सा मॉडर्न ट्विस्ट एक कंप्लीटली देसी दिन के एंड पर। इतना सारा फन, एंजॉयमेंट और लर्निंग के बाद हम वापस घर निकल पड़े, थोड़े टायर्ड लेकिन दिल से हैप्पी। वहाँ एक और बात समझ आई, हमारा पुराना कल्चर आउटडेटेड नहीं है, उसमें सिंप्लिसिटी, हेल्थ, रिस्पेक्ट, हार्ड वर्क और असली हैप्पीनेस छुपी है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, अननोन फैक्ट्स और रियल एक्सपीरियंसेस देखने के लिए इन्फो 10 को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कंटेंट नहीं, नॉलेज भी मिलती है।